कुणाल जी ये बताइए, ये लाइफ डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर क्या है, इसका मतलब हम जब थोड़ा, क्योंकि हम तो बहुत एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, लेकिन लाइफ डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर से पहली बार मिल रहे और हैं। उसमें मेरा भी जुड़ा हुआ सवाल है कुणाल जी। होम डिजाइनर सुने हैं मैंने, इंटीरियर डिजाइनर होते ही हैं, तो लेकिन लाइफ को जो डिजाइन करे ज्वेलरी तो डिजाइनर। है ना। चलो आज उस पे से पर्दा उठा ही देते हैं। जी ये वाकई जो आपने सवाल किया है, जी। इस तक पहुंचना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। जी इसको पहले समझना पड़ेगा कि एक्चुअली लाइफ डिजाइनर क्यों, जी आचार्य क्यों नहीं, विद्वता क्यों नहीं, महानतम ज्योतिष लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, गुरु जी। जो पीएचडी हाँ। करी नहीं है, गोल्ड मेडलिस्ट मिले नहीं है, हाँ, लेकिन लिखते हैं। जी सही मायने में क्या आपको लगता है कि सिर्फ ज्योतिष किसी की किस्मत को बदल सकता है? नहीं, ज्योतिष तो लाइफ पाथ दिखाता है आपको। केवल कोशिश है, हाँ, दिशा सूचक। है ना? मैं उसको मेरे हिसाब से तो कुणाल जी मानता हूँ कि आपकी कुंडली की दशा और अच्छा ज्योतिषाचार हो तो वो आपको दिशा दे सकता है। हाँ, दशा और दिशा का संबंध दिशा है। दे सकता, फिर भी कोशिश है। बिल्कुल। ये एक कोशिश मात्र है। अगर दुनिया के एस्ट्रोलॉजर, पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर अगर इतना ही ज्ञान रखते हैं तो अपने रिश्तेदारों को राजा बना दें, दुनिया के भिखारियों को पकड़ें, उनको राजा बना दें, उनको नीलम पुखराज पन्ना पहनाएं, उनको राजा बना दें। क्या बात है। इसका तात्पर्य है कि ज्योतिष हाँ, केवल एक कोशिश है। और ये किसके लिए है? निरंतर मेहनत करने के बाद भी जब पथ ना मिले बहुत तो बढ़िया। उस पथ को पाने का एक किंचित मात्र रास्ता है ज्योतिष। वाह। भृगु ऋषि ने भृगु ज्योतिष को क्यों लिखा था? कि सतयुग में उनको जरूरत नहीं थी, द्वापर युग में भी नहीं थी, त्रेता युग में भी नहीं थी, लेकिन कलयुग में वो जानते थे कि मनुष्य को इसकी जरूरत पड़ेगी, कि मनुष्य अनपेशेंस होगा, जरा सी मेहनत करने के बाद उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो बेचैन हो जाएगा, वो बौखला जाएगा, लड़ेगा, क्योंकि कलयुग है, जी। कली का काल है। तो भृगु ऋषि ने भृगु संहिता यही सोच करके लिखी थी कि कलयुग में जब मनुष्य के पास जब कोई रास्ता नहीं बचेगा तो एस्ट्रोलॉजी उनको सपोर्ट करेगी सही रास्ते तक पहुंचने की, कि क्यों तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। उसके बाद वशिष्ठ ऋषि के पुत्र पाराशर ऋषि, पाराशर ऋषि के ही पौत्र थे वेद व्यास, जिनको इक्वल टू गॉड माना गया है। तो पाराशर ऋषि ने अपने शोध से इसमें थोड़े से चेंजेस किए, उन्होंने अपनी संहिता लिख डाली, अपना शास्त्र। ऐसे ही समय समय पर हमारे ऋषियों ने इसमें बड़े चेंजेस किए हैं। अच्छा। आज एस्ट्रोलॉजी भी चेंजेस का ही विषय है। आपके दादाजी या परदादा जी क्या एलईडी यूज करते थे? नहीं करते थे, क्योंकि उस समय लालटेन दिए होते थे। सही बात है। लेकिन समय अनुसार हमने अपने आप को अपडेट कर लिया। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी भी है कि समय अनुसार हम अपने आप को अगर अपडेट नहीं कर रहे हैं तो हम जीरो हैं। बिल्कुल। लाइफ डिजाइनर क्यों? क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी लाइन में करीबन 30 ईयर हो गए। 30 ईयर बहुत होते हैं। 3 दशक बहुत बड़ा समय है। 94 में किसी ने मेरी कुंडली देख के बोला था कि तू कभी कुछ नहीं करेगा। अच्छा। मतलब ये लंबी कहानी है, वो कहानी सुनाऊंगा तो पॉडकास्ट नहीं होएगा। कि किसी ने बोला तू कभी जिंदगी में सुखी नहीं रहेगा, तेरे जीवन में सुख नहीं है। तो वो पंडित जी थे। तो मैंने कहा इसका क्या होगा? कि इसके लिए तुझे काल सर्प योग की पूजा करनी पड़ेगी और इसके बाद ही तेरा उदीयमान होगा। अब वैसे तो पता नहीं बोलना भी चाहिए कि नहीं। तो मैंने मम्मी को बोला, क्योंकि मैं पढ़ता तो था नहीं, तो मम्मी को बोला कि मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, इसलिए मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं कि मेरी कुंडली में काल सर्प योग है। तो अब मम्मी, हर किसी की मम्मी इमोशनल होती है। मम्मी ने कहा अच्छा, मैं पापा से बात करती हूँ। पापा मवाना शुगर मिल, शुगर फैक्ट्री में जॉब करते थे। वो लंच टाइम में 8 से 5 जॉब थी, तो लंच टाइम में आए तो मम्मी ने बोला उनको, भाई इसको पूजा करानी है काल सर्प योग की, और ये तब पड़ेगा। तो वो जानते थे पढ़ता तो है ही नहीं ये। वो कब उठे, कब उन्होंने एक थप्पड़ दिया, कब मैं दीवार में लगा और मेरा सर घूम रहा है। तो फिर पापा की आवाज आई, काल सर्प योग उतर गया कि अभी बचा हुआ है। अब मैंने सोचा कि अब मैं, क्योंकि पापा है, मैंने सोचा काल सर्प योग इतना बड़ा है। क्योंकि 12th 94 में 12th में था, 10th के एग्जाम में दे रहा था। जी।
कि काल सर्पयोग इतना बड़ा है कि इसने तो मुझे पिटवा भी दिया, ये तो मेरे पापा तक भी पहुंच गया। इसका मतलब मैं तो उसको कोई आदमी समझ रहा था कि वो पापा के दिमाग में घुस गया और मुझे अब ये वो उसने पंडित ने जो बोला वो बिल्कुल ठीक है। खैर मुझे पता था कि अब पूजा तो हो गई, बस जो होनी थी। मैंने कहा जी उतर गया काल सर्पयोग। तो 90s, अब मैं शिव भगवान को हमेशा, सही बताऊं, मैं बड़ा उनको, आज भी मैं उनको डैडी बोलता हूँ, पिता बोलता हूँ कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, पूरी कर दो। कोई रिक्वेस्ट बस ये कि मेरी कर दो। मेरे को इतना विश्वास है कि मैं बोलता हूँ मेरा वो काम हो जाता है। ना मैंने कभी कुछ ऐसा मांगा कि वो ना दे सकें, और ना उन्होंने कभी मुझे वो देने में कमी करी। तो मैं उनको ही बस दिन रात कि मुझे पास करा देना भगवान, नहीं तो पापा मुझे गांव भेज देंगे। पास हो गया। टॉपर जो था उसने भी इतनी मिठाई नहीं बांटी होगी जितनी मैंने, 3rd डिवीजन 8 नंबर का ग्रेस, उसके बाद जितनी मैंने मिठाई बांटी होगी मैंने वो बांटे। मैंने कहा सब बांट दो क्योंकि पास हो गया, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। उसके बाद फिर 11th में आया, 11th के बाद फिर 12th में फिर वही, क्योंकि एक्चुअली क्या 10th और 12th को लेकर के आपने देखा होगा, मैं यूपी से हूँ, मेरठ से, हम लोगों में एक डर, एक खौफ का माहौल लोगों ने बनाया हुआ है कि हार्ड होते हैं, इनमें निकलना इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। तो 12th को लेकर के फिर वही प्रॉब्लम। तो मैंने शिव भगवान को बोला कि भगवान मैं कांवड़ लेके आऊँगा अगर आपने मुझे पास करा दिया। बस यही बोलता रहता था। मैं पास हुआ। 10th में भी मैंने विश मांगी थी कि कांवड़ लेके आऊँगा। मैंने फिर 12th में भगवान को बोला मैं जोड़ा लाऊंगा, पास करा दो। मैं हरिद्वार गया, पास हो गया। फिर मैं सच में कांवड़ लेने गया। तो जब मैं हरिद्वार से वापस आ रहा था तो कुछ ऐसे योग बने कि हमारा एक दोस्त पीछे छूट गया था, तो एक लड़का उनको ढूंढने गया। तो मैंने किताब देखी, काल सर्पयोग और उनके उपाय। अच्छा। बस वो किताब खरीदी, पूरे रास्ते वो किताब मैंने पढ़ डाली। 7 दिन की यात्रा थी मवाना तक, पूरे रास्ते में वो किताब पढ़ डाली। और मुझे समझ आ गया कि जो शिव का भक्त है उसके ऊपर तो काल सर्पयोग काम ही नहीं करता। बस लाइफ कहते हैं ना, वही टर्निंग पॉइंट था। वही एस्ट्रोलॉजी लाइन में ले आया। तो मैं देखो 94 में मैं इस लाइन को, 96 में मैंने पढ़ना शुरू किया और 2026 चल रहा है। 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। अब इस जगह आने के बाद मुझे ये समझ आ गया कि एस्ट्रोलॉजी से भाग्य किसका बदलता है, कब बदलता है और कैसे बदलता है। एस्ट्रोलॉजी आज भी सपोर्ट करती है, कल भी सपोर्ट करती थी और भविष्य में भी सपोर्ट करेगी, लेकिन केवल कोशिश। आपके कर्म अच्छे नहीं है, आप लड़ाई झगड़ा रोज कर रहे हो, रोज अपनी बीवी बच्चों को मार रहे हो, माता पिता को घर से निकाल दिया। अब क्या सच बताओ, एस्ट्रोलॉजी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए काम करेगी? एस्ट्रोलॉजी तो हमारे ऋषियों ने इसलिए लिखी कि मेहनत करने के बाद जब फल ना मिले तो रास्ता। दिन रात तुम लोगों को लूटते रहो, मारते रहो, काटते रहो, फिर तुम हॉस्पिटलाइज हो जाओ, तुम्हें ब्रेन हैमरेज हो जाए, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करेगी। इसलिए मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी के लिए पंडित होना जरूरी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी के लिए सिर्फ आचार्य होना जरूरी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के लिए व्यक्ति को संपूर्ण हर तरीके का ज्ञान होना आवश्यक है। मैं 80% लोगों के कर्मों को ठीक करने का काम करता हूँ, लोगों की सोच को बदलने का काम करता हूँ। मैं जड़ पे काम करता हूँ, मैं लोगों की जड़ से उनको चेंज करने का काम करता हूँ कि भविष्य में या बार बार तुम्हें इन एस्ट्रोलॉजर के धक्के ना खाने पड़े। जो एस्ट्रोलॉजर अपनी किस्मत नहीं बदल सकता वो आपकी क्या बदलेगा? हमने अपने कर्मों से पहले अपनी किस्मत को बदला। किसी एस्ट्रोलॉजर के लिए हमारी जगह तक सोच पाना भी इम्पॉसिबल है। आज वो भगवान ने हमें लाइफ क्यों दी? क्योंकि हमारे कर्म ट्रैक अच्छे हैं, वाइफ, बच्चे, परिवार। आज मैं कहता हूं कि मैंने तो इतना सुखी परिवार ही नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। जितना परिवार सुखी भगवान ने मुझे दिया है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे भाई है, चाहे बहन है, हमारा पूरा परिवार। आप, और ऐसा नहीं है कि मैं बातें बोल रहा हूं, आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या हमारा कुणाल वास्तु केंद्र के नाम से अकाउंट है, पेज है, अच्छा। एस्ट्रो विद कुणाल के नाम से पेज है। आप हर दिवाली देखो, हर होली देखो, सिर्फ अपने परिवार के साथ एकजुट होकर के हमने हर त्योहार को सेलिब्रेट किया है। हमें दुनिया की जरूरत नहीं है, हमारा परिवार इतना प्यारा है कि हम हर त्योहार को। तो मुझे लगता है कि जिस रास्ते पर चल के मैंने तरक्की पाई है वो रास्ता मैं सबको सिखाऊं, और वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है, वो लाइफ डिजाइन है।
आपकी कमी कहाँ पर है। मैं जब कुंडली देखूंगा ना, आपसे बात करते रहूंगा, जी। जब बात करते करते मुझे समझ आएगा कि कमी कहाँ पर है। आपकी वाइफ के साथ आपके किए गए अत्याचार, ये प्रॉब्लम है। कुंडली क्या करे? कुंडली तो कुछ भी नहीं कर रही है। हमें उस जड़ पे काम करना है, उस वजह पे काम करना है जिस वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी हुई है। हम व्यक्ति को उसके प्रारब्धों से मुक्ति दिलाने का काम करते हैं। ये तो आप मानते हो ना, हर व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे दोनों के फल भोगने के लिए इस दुनिया में आया है। बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं है तो एक ही समय पे 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक अंबानी के घर में, एक भिखारी के घर में। इतना अंतर कैसे? अंबानी के घर में पैदा होने का मतलब तो उनका साम्राज्य का भी मालिक बन गया ना, उसने मेहनत तो कुछ की नहीं, लेकिन उसने ऐसे कौन से कार्य किए होंगे, कौन से ऐसे कर्म किए होंगे, किसी जन्म में कुछ तो किया होगा ना, कि उसको अंबानी का घर मिला, उसको अडानी का घर मिला, उसको वॉरेन बुफे का घर मिला, उसको बिल गेट्स का घर मिला, कुछ तो किया होगा। तो यही मेरा कहना है कि लाइफ को डिजाइन करना, जैसे आपके अकॉर्डिंग एक डिजाइनर ने आपके ऊपर कौन से कपड़े सूट करेंगे, ऐसे ही हम जन्म कुंडली को देख करके आपके जीवन शैली को समझ के आपकी लाइफ को डिजाइन करते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो इसमें ग्रह इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी जन्म तिथि, काम तो कुंडली करते हैं जी, काम करते हैं। इम्पोर्टेंट तो होते हैं, काम तो करते हैं। ग्रहों से आपके व्यक्तित्व का पता चलता है, ग्रहों से ये पता चलता है कि आपका नेचर कैसा है। आपके सेकंड हाउस में पाप ग्रह बैठे हैं, सेकंड हाउस से वाणी, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्वता, क्रोध, कोष, खजाना, ये सब देखा जाता है। सेकंड हाउस परिवारजनों का है, मित्रजनों का है। सेकंड हाउस हमारा सेकंड मार्केश भी है। सेवेंथ हाउस पत्नी का है, फोर्थ हाउस मदर का है, 10th हाउस पिता से मिलने वाली संपत्तियों का है। संबंध 5वें घर से देखा जाता है, दान पुण्य 9th हाउस से देखे जाते हैं। तो हर घर किसी न किसी रूप में हमसे कनेक्टेड है, रिश्तों से कनेक्टेड है। तो सेकंड हाउस में अगर कोई पाप ग्रह बैठ जाए, विष योग बन जाए, चंद्र शनि के योग से, चंद्र केतु का चंडाल योग बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति मुंह का बड़ा कड़वा होगा, छोटी छोटी बातों पे टेम्पर्ड हो जाएगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा हो जाएगा, गाली गलौज करने लगेगा, मुंह से ऐसे शब्द निकालेगा कि पत्नी को थप्पड़ नहीं मारेगा, वो ऐसे शब्द बोलेगा जिससे पत्नी 100 बार मरेगी। तो उस व्यक्ति की जन्म कुंडली को देख के उससे सवाल कि आपकी कुंडली में वाणी दोष है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपको कभी कभी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, वो कहता है हाँ आ जाता है और मैं ऐसा करता हूँ। पत्नी के साथ, क्योंकि मुझे पता है माँ बाप के साथ तो बहुत सबसे ज़्यादा रिश्ता खराब होता है क्योंकि पत्नी को लोग अपनी गुलाम समझ लेते हैं, और जबकि ऐसा है नहीं। भाग्य विधातनी है पत्नी। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में आपने बहुत लोगों को सुना होगा, यार इसकी शादी और किस्मत बदल गई। बिल्कुल ऐसा जानते हो क्यों? क्योंकि आफ्टर मैरिज उसका 7th हाउस एक्टिवेट होता है। 7th हाउस पार्टनरशिप का है, डे टू डे इनकम का है, व्यापार का है, मृत्यु का भी है। उसकी मृत्यु कितनी दर्दनाक होगी ये उसकी मैरिड लाइफ बताएगी। उसको सड़ के मरना है, उसको राजाओं की तरह मरना है, उसको शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगी, ये उसके 7th हाउस यानी कि उसके पत्नी के साथ पूरे जीवन किया गया बर्ताव बताएगा। तो हम यही कि अगर किसी व्यक्ति के कुंडली के किस भाव में पाप ग्रह बैठे, उससे इसका रवैया कैसा होगा, तो उसके लिए उसको समझाते हैं और उसको ये बोलते हैं कि ये तूने 40 डेज करना है, ये तूने 3 महीने करना है। 3 महीने तूने पत्नी से तू तड़ा करके बात नहीं करनी, उसको सुबह उठते ही चाय पिलानी है, उसके पांव जमीन पर पड़ने से। कह रहे ये तो नहीं होगा कुणाल जी, मैंने कुंडली में तेरे 500 करोड़ लिखे हैं। कह रहे क्या बात कर रहे हो? मैंने कुंडली में तो 500 करोड़ लिखे हैं, लेकिन इस छोटी सी बदतमीजी की वजह से तू 5 लाख का भी हकदार नहीं बन पा रहा है। फिर उसको कुंडली में दिखाते हैं कि देख कितने राजयोग लेके बैठा है तू। 7th हाउस तेरा एक्टिवेट हो गया, लेकिन 2nd हाउस बदतमीजी की वजह से तूने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फिर व्यक्ति समझता, देखो अगर किसी भी इंसान को तरीके से समझाया जाए तो वो समझता भी है। उपायों में फंसा के रख दोगे, वो बेचारा उपाय काम नहीं करेंगे, और फिर जाके पत्नी के साथ और कि तू आई है, तूने मेरी जिंदगी। अच्छा ये कुणाल जी, आप उपाय की बात कर रहे हैं, मैं उसी पे आने वाला था, लेकिन आपने शब्द ले ही आए। उपाय तो आप भी करते हैं, मैं आपका पैर देख रहा हूँ, उपाय आपने पैर में कर रखा है। ये विश्वास है। अच्छा ये विश्वास है, ये क्या इसका असर होता है?
देखो क्या होता है कि कभी कभी ना हमारे बड़ी पार की आपने सीधा कुणाल जी को ही पकड़ लिया। नहीं दर्शकों को भी ये तो- अच्छी बात है कि एक बहुत लोगों ने बोला कि शनि का धागा पाँव में नहीं पहनना चाहिए, शनि का धागा होता है पाँव में पहनने से, शनि को तुम पाँव में कैसे पहन सकते हो। आपने भी शायद सुना होगा या भविष्य में अब मेरे से बात सुन रहे हो तो आप सुन लोगे। कितने लोगों ने, कितनी कोई लड़कियां हैं नई नई ज्योतिषी सीख ली या पता नहीं कहाँ से उन्होंने पढ़ ली, मुझे मैं नहीं, जानता नहीं। 99 रुपए में ज्योतिषी बन जा रहे हैं। हाँ 99 रुपए में एस्ट्रोलॉजर बन जा रहे हैं। 2 किताबें पढ़ के रीलों से बन जा रहे हैं, क्योंकि बातें ही तो करनी है, बातें पेलनी है, लेकिन सामने वो कभी नहीं बैठ सकते। उसके लिए तो बहुत नॉलेज चाहिए। अगर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर क्वेश्चन कर ले तो उनके पास जवाब नहीं होएगा। किसी ने बोल दिया जी प्लेन क्रैश ही क्रैश होंगे, किसी ने बोल दिया कि इंडिया फाइनल में नहीं जाएगी, तो ऐसे लोगों को तो बाद में डूब मरना चाहिए। नहीं, बिल्कुल चुल्लू भर पानी ढूंढ के डूब मरना चाहिए। मैं चलो यहाँ पर मैं तो कहता हूँ कि सद्बुद्धि आए कि कम से कम लोगों को डराना, आगे के लिए डराना बंद करो। एस्ट्रोलॉजी डर नहीं है। एस्ट्रोलॉजी अगर भृगु ऋषि को पता होता तो ऐसे लोगों के लिए वो साथ ही साथ श्राप भी है। हालांकि ज्योतिष श्रापित भी है कि आज ये लोग जितना पागल बना रहे हैं, जितना लोगों को डरा रहे हैं ना, इनके कई पीढ़ियों में इनके आगे वंश चलेंगे ही नहीं। ऐसी ब्रेकेज लगेगी कि किसी को भगवान शिव ने कितने इसको लोग हैं शापित मैंने करा ऐसे सुने कि वो पंडित था, उसके बेटा हुआ, उसके ये बेटी हुई, इसकी बेटी का डिवोर्स हो गया, एक बहुत बड़ा संस्थान चलाता था, आज वो खुद भी ब्लाइंड है, उसके बच्चे दोनों आपस में लड़ मरे एक दूसरे को प्रॉपर्टियों के लिए, एक दूसरे को जान के दुश्मन है। तो ऐसी प्रॉपर्टी, पाप की प्रॉपर्टी किस काम की कि आपके 2 बच्चे और दोनों ही आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा, तो ये काला धागा ये विश्वास है अच्छा कि किसी को भी डराना नहीं है। शनि हमारे शरीर में कहाँ पे वास करता है? हड्डियों में, पंजों में, तलवों में, पाँव में। बढ़ते हुए कदमों को नजर लगती है। नजर तो लगती है। अच्छा, ये नजर के लिए है। नजर तो लगती है, हाई भी लगती है। जब कोई कलपता रहता है ना, कलपता रहता है, इसको हाई कहते हैं। अच्छा, हाई भी लगती है। आप मंदिर जाते रहो, पॉजिटिव जगह पे जाते रहो, हाई भी खत्म हो जाती है। नजर सुबह लगेगी, शाम तक खत्म हो जाएगी। अपनी भी नजर लग जाती है। ऐसा नहीं या आज आप अपने आप को देख करके खुश हो, अपनी भी लग जाती है। अच्छा, माँ की नहीं लगती, बीबी की नहीं लगती, बाकी लग जाती है। तो कहते हैं यार आज तो तू बहुत ही अच्छा लग रहा है, पता चला शाम तक ही। तो बार बार ऐसी चीजें मेरे साथ भी घटित होती थी। बहुत सॉफ्ट लगन है मेरा, बिल्कुल बच्चों जैसा लगन है, बहुत प्यारा सौम्य लगन है। बुध। हाँ बुध का ही लगन है। तो मैं ये मानता हूँ तो मुझे रिलीफ रहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है। और मैं इतना ट्रैवल करता हूँ तो फिर आप मतलब बहुत ही ट्रैवल करता हूँ। 80 to 90% अब्रॉड, USA, UK, यूरोप, मैं तो घूमता ही रहता हूँ। और मैं कहता हूँ कि जितने लोग महीने में 100 लोगों को पागल ही बनाते हैं डरा के, तो मैं ज्ञान दे करके एक ही आदमी इतना दे देता है, अपने आप ही जेब भर देता है, क्योंकि उसको ज्ञान मिल गया, उसको सही रास्ता मिल गया। सही बात है। ये आपको अपने कर्मों से ही मिलेगा, ये पागल बना के नहीं मिलेगा। आपके पास 100 क्लाइंट आ रहे हैं, लेकिन बेचारे रोते हुए आ रहे हैं, और उन्हीं में एक भगवान भी आ गए। मैं साक्षी मान के बोल रहा हूं, मैंने शायद ये बात आज तक किसी पॉडकास्ट में नहीं बोली, याद आ गई तो इसलिए बोल रहा हूं, वरना तो 500 बार बोल चुका होता कि मैंने अपने पूरे जीवन में साक्षी मान के बोल रहा हूं कि मेरी टेबल पे अगर किसी की आंखों में आंसू आ जाएं, मैं उनकी फीस वापस करा देता हूं। मुझे लगता है कि भगवान विष्णु ना हो, ये भगवान शिव ना हो, ये पार्वती माता ना हो, मेरी परीक्षा लेने ना आई हो। मेरे मन में ऐसे विचार चलने लगते हैं, मैं पैसे नहीं रख सकता उन लोगों से। और मैं उनको FO से लिख देता हूँ। मेरा स्टाफ जब उनको फीस वापस देता है तो वो पूछते हैं कि कुणाल भैया फीस के लिए सॉरी, ये सब फीस के, तो मैं ये बोलता हूँ आप तरक्की करोगे तब मेरी फीस देना। मैं आपके आंसुओं से अपने घर के लिए खुशियां तो खरीद ही नहीं सकता। सच बात है। ये पैसे या तो मेरे स्टाफ पे जाएंगे, मेरे घर में जाएंगे, मेरे काम आएंगे ना। मैं इनसे खुशियां नहीं खरीद सकता, ना मेरा स्टाफ खरीद सकता। तो आप जब तरक्की करोगे, जब वो पैसे लाके दोगे ना मुझे, तो मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। तो आपको नहीं लगता कि कितने लोगों की दुआएं कमा चुका हूंगा मैं तो हर उस इंसान को शिव समझ बैठता हूँ, हर उस लेडी को पार्वती माता समझ बैठता हूँ जो आके इमोशनल हो जाती है, या तो मुझे लगता है कहीं भगवान मेरी परीक्षा, और ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, भगवान भी आपकी परीक्षा लेने आते ही हैं। बिल्कुल नहीं, ये और बात खासतौर से सफलता के बाद ज्यादा परीक्षा, सफलता के बाद ज्यादा आते हैं। और ये सही कहा आपने कुणाल जी